ये देख पैलेस देख। आज कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए बहुत शुक्रिया है। चुनाव कार्य किसके लिए क्या बोलना, घमंड से बना के रखो, लेकिन गीत पेश करेंगे। घमंड से इतने चूर चूर। 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से चेयरपर्सन प्रत्याशी सुनीता नेहरा के कांग्रेस भवन स्थित चुनावी कार्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में काफी संख्या में कांग्रेस महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई। फिर पूर्व मंत्री एवं थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने सुनीता नेहरा के चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ लाडवा के पूर्व विधायक मेवा सिंह, शाहबाद विधायक रामकरण काला के पुत्र व अन्य कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस भवन में जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विधायक अशोक अरोड़ा, मेवा सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवारों व चेयरपर्सन प्रत्याशी सुनीता नेहरा को भारी मतों से जिताने की अपील की। कार्यक्रम में सुनीता नेहरा ने भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर उनके हक में जन समर्थन जुटाने और उन्हें भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। इस मौके पर दीनानाथ अरोड़ा, निशी गुप्ता, ओम प्रकाश पलवल, सुरेंद्र सैनी, ओम प्रकाश ओपी, महेश शर्मा, राजकुमार पिंडारसी सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक अशोक अरोड़ा ने पूर्व मंत्री सुभाष सुधा द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के भी जवाब दिए। आप खुद ही देखिए कांग्रेस भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट। इतने लंबे समय से आपके बीच में राजनीति कर रहे हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारे बड़े भाई मेवा सिंह जी लाडवा से पूर्व विधायक, और हमारे तो वैसे ही बड़े भाई हैं, फैमिली रिलेशन के साथ बहुत हर आदमी के साथ ही कर रहे। मैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ और थानेसर हल्का से जो सभी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता है, मैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। और आप सबको पता है कि आपके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहन गाँव में इनकी अहम भूमिका है कि ये प्रत्याशी के तौर पे हल्का थानेसर से मेयर का चुनाव लड़ रही है। और मैं पूरे हल्का वासियों को, थानेसर वासियों को आश्वासन देता हूँ कि जैसे कि ये चेयरमैन बनकर के आएंगे, आपके बीच में चेयरमैन बन के आएंगे, तो ऐसे ही आपके बीच में आपके प्रिय विधायक अशोक अरोड़ा जी बैठे हैं, दोनों मिलकर के विकास कार्य करवाएंगे। यदि विपक्ष चेयरमैन बनाता है तो हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी बैठे हैं, तो आपके बीच में काम करेंगे और ये दोनों मिलकर के ही आपके बीच में काम करेंगे। आपको पूछने वाले ये कहते हैं सरकार नहीं है, आपके बीच में आपके प्रिय विधायक जी हैं और आपकी बहन इलेक्शन जीत करके आएंगी। मुझे नहीं पता, मेरे से पहले ये दिन रात मेहनत करते हैं, हल्का शाहबाद जाकर के भी, कुरुक्षेत्र में भी, लाडवा में भी। ये कांग्रेस पार्टी की इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि इस तरह से इनको देख करके, मेहनत देख करके इनको पार्टी ने टिकट दिया। आने वाली 2 मार्च को इनको ज्यादा से ज्यादा मत दे करके इन्हें जितवाने का काम करें। आप सबका यहाँ पर पहुंचने बहुत धन्यवाद। भाई शुक्रमपाल जी, मंच पर सभी मौजूद नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी एमसी साहबान, जो कि हमारे कांग्रेस के समर्थक एमसी साहबान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, और सबसे ज्यादा जो हमारा स्तंभ है प्रेस मीडिया, मैं आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी। आज हमारे बीच में भाई अशोक अरोड़ा जी और भाई मेवा सिंह जी, शुक्रमपाल जी, आप सबके बीच में आज आए हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस मंच के माध्यम से कि मैं अभी शीर्ष के नेताओं, जो भी मेरे शीर्ष के नेता हैं सभी, जिसमें सभी मेरे माननीय हैं, और उसके साथ साथ भाई अशोक अरोड़ा जी, भाई मेवा सिंह जी, जिनकी बदौलत यहाँ से मुझे कांग्रेस पार्टी की चेयरमैन की टिकट मिली है, तो मैं आप सभी के माध्यम से, मंच के माध्यम से उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी।
आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप सभी को पता है, पूरे कुरुक्षेत्र की जनता बैठी है यहाँ पर। आप सभी को पता है कि किस तरह से पिछले 25 सालों से नगर परिषद पर एक ही परिवार का कब्जा है, जिसको सुधा परिवार कहते हैं। कभी सुधा खुद बन जाता है, कभी उसकी मिसेज बन जाती है। हम भी सोचते थे भी क्या बात, एक ही परिवार का कब्जा रह गया है कि नगर परिषद पर, और किसी का कोई राइट नहीं है। अब जैसे कि एससी की रिजर्व हुई या महिला कोटे की, अब आप यहाँ देख लीजिए कि वहां पर भी कई सीनियर बीजेपी की जो लीडर्स थी, महिलाएं थी, वो दावेदार थी। पर सुधा ने किसको चुना? अपने ड्राइवर की मिसेज को। क्यों चुना? इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि अभी भी नगर परिषद की चाबी उसके हाथ में रहे। मैं आप सबके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या बात वो 25 सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं। 25 सालों में जब वो यहाँ पर विकास नहीं कर पाए तो अब कौन से मुद्दे लेकर आए हैं? क्या कहना चाहते हैं? अब इसका मतलब तो 25 सालों में उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए। जब वो कहते हैं कि हम विकास कार्य करवाएंगे, हमारा ये मुद्दा है, हमारा वो मुद्दा है, तो 25 सालों में उन्होंने क्या काम किया? मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहूंगी। दूसरा, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर मुझे यहाँ पर सभी कुरुक्षेत्र वासी बैठे हैं, मुझे यहाँ से मौका मिला नगर परिषद चेयरमैन का, तो जैसे हमारे एमसी साहबान बैठे हैं, उनको भी आप सभी ने अधिक से अधिक मतों से जिताना है और उनके साथ मिलकर, उसके साथ साथ हमारे यहाँ भाई अशोक अरोड़ा जी हमारे विधायक बैठे हैं, उनके साथ मिलकर हमको क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पर लाने की कोशिश करेंगे। अब आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा कुरुक्षेत्र शहर सबसे निचले स्तर पर सफाई के मामले में पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहां पर हर काम, नगर परिषद में हर काम किस तरह से पैसे लेकर किया जाता है, चाहे वो एनओसी के नाम पर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हो, हर तरह से हर जो भी बेचारा कोई बुजुर्ग, जो भी कोई नौजवान वहां पर जाता है, उसको कभी 100 की फीस मांगी जाती है। मैं भी पिछले 2-4 दिनों पहले रविदास नगर में गई थी, वहां पर उन्होंने बताया कि मैडम हमसे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 2500 रुपए मांगेगी। अब ये बताओ कि अगर कोई गरीब है, वो 2500 रुपए नहीं दे सकता तो उसका काम नहीं होगा। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं वार्ड नंबर 25 में रहती हूँ। वहाँ पे हमारा एमसी बीजेपी का था। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि आपकी गली में सुनीता नेहरा रहती है तो आपकी गली नहीं बनेगी। इसका मतलब जहाँ पे अगर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता रहते हैं तो उनका काम नहीं होगा, जबकि कुरुक्षेत्र का जो नगर परिषद का चेयरमैन होता है उसका हक होता है, उसका राइट होता है कि उसके लिए सब बराबर हैं। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि अगर आप सभी ने मुझे मौका दिया, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि नगर परिषद के दफ्तर से मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगी। दूसरा, जो पानी की निकासी का है उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। और जिस तरह से हमारे क्या कहते हैं, बाढ़ की समस्या है, कहीं जैसे 3rd गेट पे है, दीदार नगर में है, इधर बाढ़ की काफी समस्या है। पीछे हमने भी देखा इनके रास्ते में काफी, यानी कि पीछे बाढ़ की जो समस्या रही, उसको भी मैं भाई अशोक अरोड़ा जी बैठे हैं, उनके साथ मिलकर हम इन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पर लाने की कोशिश। आज से 4 साल पहले हुए थे। इन चुनावों को जानबूझ के 4 साल इन्होंने लटका के रखा। हाई कोर्ट की फटकार के बाद आज ये चुनाव करवाने सरकार जारी है, जो 4 साल लेट होने जा रहे हैं। और पिछले 35 साल से 30-35 साल से इस नगर परिषद पर एक ही परिवार का कब्जा है। और आज हालात क्या हो गए कुरुक्षेत्र शहर के, क्या हालात सफाई के हैं, क्या हालात डेवलपमेंट के हैं, क्या हालात जाम के हैं, और क्या हालात आज महंगाई के हैं, क्या हालात आज बेरोजगारी के हैं। हर वर्ग दुखी और परेशान। और साथियों, आज नगर परिषद में या दूसरे कार्यालय में कोई भी नागरिक अपने किसी भी काम के लिए जाएगा, चाहे वो एनडीसी की बात है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात है, चाहे
परिवार पहचान पत्र की बात है, रजिस्ट्री की बात है और कोई भी काम की बात है, कोई भी काम आज बगैर पैसे के किसी दफ्तर में नहीं होता। ये हालात जिन्होंने भ्रष्टाचार में किए, आज हर वर्ग हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से महंगाई से हाहाकार कर रहा है। और आज पिछले 10 साल से तो नगर परिषद में भी और यहाँ से विधायक भी और मंत्री भी वो रहे इसी महकमे के। 10 साल में उन्होंने क्या सुधार किए ये आप भली भांति भुगत भोगी है। और इस बार मौका आया कि 30 साल का नगर परिषद में जो एक परिवार का कब्जा आपको उसको छुटवाने का मौका मिला। और मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से भी अनुरोध करूंगा, और जो कार्यकर्ता साथी घर बैठे हैं उनका भी एक फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती है वो घर से निकल के पार्टी के प्रत्याशी की मदद करेंगे। आप नगर परिषद के ड्रामा से पहले किसी को क्या पता था ये सुनीता नेहरा यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। ये तो नगर परिषद की चेयरमैन ने रिजर्व हुई, एक ऐसी महिला को मौका मिला और पार्टी ने ये देखा कि सुनीता नेहरा पिछले 30-35 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रही है। पार्टी की कोई मीटिंग, कोई रैली, कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं छोड़ती। जहां पर पार्टी ड्यूटी लगाती है पार्टी के लिए दिन रात काम करती है। और मैंने जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना, सुनीता नेहरा वाइस चेयरमैन बनी थी, मैंने इसकी कार्यशैली को बड़े नजदीकी से देखा है। कोई भी नागरिक इनके पास काम आता है उसके साथ एकदम खड़ी होकर, चाहे को कार्यालय में जाना पड़े, एसडी पे जाना पड़े, डीसी में जाना पड़े, उसके साथ जाकर उनके काम करवाने का प्रयास करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर परिषद में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आज के ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाने के लिए, इस शहर की सफाई के लिए सुनीता नेहरा से बढ़िया और कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरा आप सभी जितने भी कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, जितने भी वार्ड नंबर के चुनाव लड़ने वाले हमारे समर्थक एमसी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं का ये फर्ज बनता है जब अपने गांव में, वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने शहर में और गांव के भी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भी किसी के प्यारे मित्र यार दोस्त रिश्तेदार यहाँ शहरों में रहते हैं। क्योंकि जितने भी नई आबादी है, सेक्टरों में लोग आए, नई कॉलोनियों में, सब बाहर से आके ही बसे हुए, गाँव में से बहुत आए हुए हैं। आप भी सब अपना समय निकालकर 10 दिन पार्टी के लिए काम करें और बहन सुनीता नेहरा को यहाँ से भारी मतों से नगर परिषद का चेयरमैन बनवाकर भेजे। विधायक के रूप में भाई अशोक अरोड़ा जी, नगर परिषद की इस टाइम चेयरमैन सुनीता नेहरा यहाँ से जीत जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता को हौसला बढ़ेगा और काम करने का मौका मिलेगा, शहर के विकास कार्य होंगे। और आप सबसे मेरा दोबारा से अनुरोध है, 5 साल पहले 4 साल और निकल गए, तो इस मौके को आपने गंवाना नहीं, क्योंकि जो लूट नगर परिषद में हुई, थानेसर के अंदर ऐसी लूट कभी नहीं देखी। और हम तो कहते ही कहते हैं, जिन लोगों ने लूटा है वो भी कहते हैं। याद दिलाना चाहूंगा, एक बार नगर परिषद में गए थे, उस समय के विधायक सुभाष सुधा, लोगों ने कहा कि यहां एनडीसी के नाम पे लूटा जाता है, तो कहने लगा हमें पता है, यहां दलाल बैठे हैं, मैं 4 दिन में उनके नाम बताऊंगा, आज तक तो बताए नहीं। जो लोग स्वयं मान रहे थे कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, तो किस मुंह से लोगों के बीच में वोट मांगने जाते हैं। आज कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार है, तो ट्रिपल इंजन सरकार तो पिछले 10 साल पहले थी। फिर नगर परिषद थानेसर पूरे हरियाणा में सफाई के मामले में सबसे नीचे क्यों आया, ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़ों में हमारी सफाई व्यवस्था जो है वो सूची में हम सबसे नीचे हैं। उसका जिम्मेवार कौन है, इसको पूछना चाहिए लोगों से जो आज आपसे वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं।
इनसे पूछना कि कितने ही लोग थे जिनको बेसहारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट से अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी की कान टूटी, किसी की बांह टूटी। आवारा कुत्ते लोगों को कितना परेशान करते हैं इस शहर के अंदर। हो क्या रहा है, बहन हमारी शास्त्री नगर वाले को एक बेसहारा पशु ने किस प्रकार नोच नोच के खा दिया। ये चीजें इनके राज में हुई। और फिर कहते हैं कि अगर तुम नहीं बनाओगे हमारी तो विकास नहीं होगा। फिर मुख्यमंत्री नारा क्यों देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास है तो डेमोक्रेसी में सबका राइट भी है। परंतु ये लोग डेमोक्रेसी का मायना नहीं समझते। इस क्षेत्र के अंदर तो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। ये तो हमारे मजबूत साथी जो खड़े हैं, नहीं तो इतना दबाव बना दिया गया। अगर किसी का भाई नौकरी लग रहा और उसने फॉर्म भर दिया तो उस भाई को ही फोन करते हैं कि अपने भाई ने बता दे, नहीं तो नू और पुराना भेज देंगे, मेवात में भेज देंगे तेरे को। ये तो हालात कर दिए। किसी ने डिपू ले रखा है कि तेरा डिपू कैंसिल कराओगे। कोई ठेकेदारी करता है क्या तेरी पेमेंट नहीं होने देंगे। कोई बिजनेस करता है क्या देख ले पर सेल टैक्स वाले भेज देंगे। ये प्रजातंत्र है। अगर यही प्रजातंत्र ऐसे ही करना है तो फिर नॉमिनेट कर लो अपने मेंबर, क्यों चुनाव कराते हो। डेमोक्रेसी में सबको राइट है लड़ने का। लोगों के घरों में जाके घेरा ढेल लेते हैं कि फार्म ला दे, चल तेरे को साथ लेके चलते हैं, मुख्यमंत्री से मिला देंगे। तो इस प्रकार का जो नंगा नाच कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से कहूंगा कि मजबूती से लड़ाई लड़ो। ये जो 8 दिन का समय है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत हमारे मजबूत साथी हैं जो हर वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं उन साथियों से कहूंगा जो वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने साथ साथ अपने नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार है उनकी भी वोट मांगे, ताकि सरकार जो निचली सरकार है वो आप लोगों की बनो। आप चिंता न करो, हर समय आपके साथ। ये जो आज धमकी देने वाले हैं, इनकी धमकियां हमने बहुत देखी हुई हैं। ये सारे हमारे पास ही गए हुए हैं, हमने बनाए हुए हैं। आज तो लोगों के बीच में जाकर कहते हैं कि 100 करोड़ चुटा लेना छोड़ कर आ गया। मैंने नू बता दिया कौन सा ऐसा जिसको नहीं छोड़ा। एक भी ऐसा आदमी नहीं, एक भी ऐसी पार्टी नहीं कि सुधारण छोटी हो। सब देखो तो मैंने बनाया था, मेरे छोटा। फिर ये चला गया कांग्रेस में गया था भजनलाल के साथ, उसको छोड़ा। फिर 2009 में चुनाव लड़ लिया, चुनाव हार गया। फिर राम प्रकाश के जरिए, डॉक्टर राम प्रकाश जी के जरिए हुड्डा साहब के पास गए, उन्होंने छोड़ा। ये लोगों को कहते हैं कम से कम अपना कैरेक्टर देखो, तब किसी पे आप आज पानी चाहिए। इन लोगों ने इस शहर को लूटा है। उस लूट से बचने के लिए आज भी बीजेपी के कैडर के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, जो इनकी महिलाएं कार्यकर्ता थी वो लड़ना चाहते थे, उनको नहीं लड़ाया। आज भी उनको लड़ा रहे हैं जो इनके जेब के पिता की इनके भ्रष्टाचार उजागर ना उसके। इसलिए क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि मजबूती से चुनाव लड़े। हर समय आपके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। हो सकता है कुछ साथी स्वार्थ की दृष्टि से चले गए हो, परंतु कांग्रेस पार्टी के मजबूत साथी आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। ये तो दिन है, आते जाते रहते हैं। आज से 4 महीने पहले ये जो आज ये कहते हैं इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, अरे 4 महीने पहले उतना चुनाव हुआ और हटाते जो कहते हैं ना उम्मीदवार नहीं मिल रहे। 4 महीने पहले जो चुनाव आ रहे हैं, आज इस प्रकार की बातें करते हैं। इनके साथ जो आज जिनको लेके जा रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे को रिक्वेस्ट करते थे कि मैंने कांग्रेस में ले ले, जब लेकर आते ना तब तो रोको थे, किसी को रोका थी। ये स्वार्थी ना ले, ये तो इस तरह के लोग हैं। चुनाव है, आता जाता रहते हैं, परंतु आपकी भाईचारा हमें खराब नहीं करना, हमें मिल के चुनाव लड़ना है। एक बात मैं और सुन रहा था इनकी, ये कह रहे थे कि हमारे तो सारे कमल के निशान पर लड़ेंगे, इनका कोई पशु पर लड़ेगा, कोई पक्षी पर लड़ेगा। तो मैंने यूं कहा दे, आज तक इसने, इसके परिवार ने जितने भी नगर परिषद के चुनाव लड़े वो भी दूनी कुत्ते मिले निशान पर लड़े नहीं। इस प्रकार की भाषा करते हैं लोग। इनको कहूंगा कि हार हुई है, कोई बात नहीं, हम भी 2 बार हारे, जनता हारती जीतती रहती है।
हार को अच्छी तरह स्वीकार करो। इतनी ज्यादा टेंशन न गया, पहले तेरी बीमारी का दूर लग देगी और प्लीज बाकी बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। मैं तो एक भाई के साथ नसीहत देता हूँ कि इन चीजों से बचे। तो आपसे कहता हूँ कि भाई सारे से मिल नगर परिषद तनेसर की हमारी चेयरपर्सन की जो उम्मीदवार है सुनीता नेहरा जी के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि मजबूती से कार्यकर्ता चुनाव लड़ें। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग धन बल से ताकत से लोगों को दबाने की प्रयास कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं। चुनाव होता है, हर पार्टियां लड़ती हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, परंतु इस प्रकार से जैसे लोगों को दबाया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि ये प्रजातंत्र नहीं। इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भी कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी और हम एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार जीतेगी। सुभाष सुधा जी ने आरोप लगाया कि अशोक अरोड़ा जी खुद जो है बीजेपी ज्वाइन करने के मूड में हैं और बात कर रहे हैं कार्यकर्ता। आपका टाइम हो तो नीचे बैठ जो आप सारे खुल के बताता हूँ। ठीक है सर, बताइए। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल एक आरोप मुझ पे लगाया है कि 21 लाख रुपए देके अमीन सोसाइटी में जो नौकरियां लगी हैं उसमें 21 लाख रुपए लिए, तो मैंने आज ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को पत्र लिखा है कि एक जिम्मेवार पद पे रहने वाले व्यक्ति ने एक आरोप लगाया है और इस आरोप की किसी भी एजेंसी से आप जांच कराएं और जांच के अंदर जो भी कोई दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि एक जिम्मेवार आदमी की आरोप लाता है तो कहीं ना कहीं उसके पास सबूत होंगे। तो मैं आज खुला चैलेंज है कि आप इसकी जांच कराएं, सीबीआई से कराएं, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराएं, हरियाणा प्रदेश की किसी एजेंसी से कराएं। हम उस जांच में पूरा सहयोग देंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, वो एक आरोप और लगाते हैं कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ी, लोकदल छोड़ा, चौटाला को छोड़ा। हमने तो पार्टी छोड़ी, आज तक भी उस पार्टी का सम्मान करते हैं जिनकी वजह से हमें सम्मान मिला, परंतु मुझे ये खुद बता दें कि इन्होंने कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें नहीं गए। तो इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। हम पिछली बार इससे 800 वोटों से हारे थे, हमने स्वीकार किया हार को, लोगों ने का फैसला है। ये अलग बात है कि जो भ्रष्टाचार तरीके से उन्होंने हार को खुद अपने जीतते हैं, हमने कोर्ट में चैलेंज किया है, परंतु आज तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जैसे आज वो कर रहे हैं। लोगों ने 4 महीने पहले इनको हराया, तो उसका हार को बर्दाश्त करें। इतनी बुखलाहट सेहत के लिए अच्छी नहीं। मंत्री जी, एक और आरोप लगाया कि थानेसर नगर परिषद की एक दुकान है, विधायक अशोक अरोड़ा ने वो गलत तरीके से अपने नाम करवा दिया। नगर परिषद थानेसर के अंदर मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री रमेश कुमार जी की दुकान थी, जो लगभग 50 साल से हमारे पास है। और जब सरकार की स्कीम आई कि जो पुराने किराएदार हैं वो आवेदन करें अगर वो दुकान लेना चाहते हैं, तो हमारी जो पारिवारिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, अपने स्वर्गीय भाई का नॉमिनी होने के नाते मैंने भी उसका अप्लाई किया कि अगर हमारी बनती है तो हमें दी जाए। नगर परिषद थानेसर की तरफ से लेटर आया मेरे पास कि आपकी दुकान बनती है, आप 4 लाख समथिंग कुछ रुपया जमा कराओ। मैंने वो जमा करा दिया, नगर परिषद के अधिकारियों ने जाके रजिस्ट्री करा दी। और अगर कोई गलत काम है तो भाई नगर परिषद के अधिकारियों ने किया होगा, मैंने तो अप्लाई किया है। अगर इनको आज भी वो गलत लगता है तो वो 7 गज की दुकान है भाई, जब मर्जी कैंसिल कर दो, मन तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक हमारी पारिवारिक दुकान है और 50 साल से हमारे पास है। इस शहर का बच्चा जानता है और जो भाई आरोप ला रहा है वो भी जानता है इस बात को कि वहाँ
हमारी कपड़े की दुकान छोटी सी होती थी जो मेरा भाई चलाता था। ये ठीक है कि अरबोंपति खरबोंपति हो सकते हैं लोगों को लूट के, परंतु अशोक अरोड़ा ने सारी जीवन ईमानदारी से बिताया कि इस चीज की जांच हो। जो 21 लाख रुपए के इन्होंने रोक लगाए हैं, आपकी सरकार तो कहती है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची चली है, तो फिर ये किसकी पर्ची चली है, किसकी खर्ची, किसने खर्ची ली है, इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो इन्होंने आरोप लाए हैं उसका मैं वकीलों से सलाह करके कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। मुख्यमंत्री सुभाष सुधा का नहीं, हरियाणा प्रदेश का है और हरियाणा प्रदेश की सारी जनता का है। और एक ये कहते हैं ना कि मिले नेताओं के भाई, एक बात सुन ले, पहले भी थनेसर की जनता के लिए मुख्यमंत्री से मिले, विधानसभा में मिलेंगे, आगे फिर थनेसर की जनता की कोई आवाज होगी, थनेसर की जनता पे कोई जाति हुई होगी तो फिर मिलेंगे। मैंने पिछली विधानसभा में भी उठाया था कि इसके छोरे ने 2 टांगे तोड़ी हुई हैं एक लड़के की, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका फिर उठाऊंगा। देखिए थे उनको पूरा करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि सरकार बढ़ते में 2100 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे, आज तक नहीं डाले हैं, डालने चाहिए। सरकार जो जनता से वादे करती है, कोई भी पार्टी जब वादा करती है और सरकार में आती है तो अपने वादे पूरे करने चाहिए। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।